नीतीश कुमार का जब भी नाम आता है तो उनके साथ साथ उनकी कुर्सी जुड़ी हुई मिलती है। चर्चा खूब होती है कि नीतीश कुमार कुर्सी के बिना नहीं रह सकते हैं, लेकिन इस बार जो अभियान नीतीश कुमार ने छेड़ा है, उस अभियान में नीतीश कुमार आगे पीछे से ज़्यादा सामने देखना चाहते हैं। सामने उनके लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी को कुर्सी से उतारना है, और ये जिद उनकी क्यों है हम आपको ये भी बताएंगे। आपको बताएंगे कि किस तरह से नीतीश कुमार अगर देखा जाए तो इस बार सब कुछ छोड़ छाड़ करके सिर्फ और सिर्फ 2014 वाली जो लड़ाई है उस लड़ाई को 2024 में वापस जीतना चाहते हैं। 2014 में क्या हुआ था सबको पता है, उसके डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना ही समझना होगा कि नीतीश कुमार से बिना पूछे भारतीय जनता पार्टी ने जब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया तो नीतीश कुमार को ये बर्दाश्त नहीं होना था, क्योंकि नीतीश कुमार के हाथ में एनडीए का कमान था, उन्हीं की पार्टी के उसके संयोजक हुआ करते थे। इन सारी बातों को लेकर के नीतीश कुमार ने अपना रास्ता अलग कर लिया और भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार पर हावी हो गई। भारतीय जनता पार्टी के अलग होने के बाद नीतीश कुमार को उसका दंश झेलना पड़ा, लेकिन नीतीश कुमार ने तुरंत 2015 में भारतीय जनता पार्टी को बिहार में औकात बता दी। अब ये बातें आप समझ सकते हैं कि बिल्कुल उसी अंदाज में 2020 में जिस तरह से नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी ने चिराग पासवान को आगे करके और अपने कैंडिडेट चिराग पासवान को दे करके जिस तरह से डैमेज किया, वो बातें अब सबको याद हैं। नीतीश कुमार भूलने वालों में से नहीं है, और 2020 का जो चुनाव हुआ था उसके जब परिणाम आए तो नीतीश कुमार ने कहा भी था कि कौन दोस्त कौन दुश्मन था ये पता ही नहीं चला। इसके बाद एक नई कहानी रची जाने लगी, और भारत लाइव ने आपको उस समय भी बताया था कि किस तरह से नीतीश कुमार पटकथा लिख चुके हैं और आने वाले समय में वो अपने लिए बड़ी तैयारी कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को चित करने का। अब सामने नरेंद्र मोदी हैं और नीतीश कुमार का कुछ प्लान तो सक्सेस नहीं हो पाया, जिसमें उन्होंने लव कुश को एक करने का और उपेंद्र कुशवाहा को अपनी टीम में शामिल करके एक बड़ा जनाधार अपने पक्ष में रखने की बात सोची थी। हालांकि हमने आपको बता दिया था कि नीतीश कुमार 2 साल से भी कम समय में भारतीय जनता पार्टी से मुंह भंग कर लेंगे और अपने लिए नया रास्ता तैयार करेंगे। उनकी तैयारी 2024 की है, और 2024 में नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने के लिए अपनी रणनीति बनाएंगे। वो काम अब शुरू हो चुका है। नीतीश कुमार देश के अलग अलग राज्यों में अपनी पैठ बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। वहाँ के मुखिया जो हैं और सबसे मजबूत दलों को अपने साथ जोड़ने और अपनी टीम का हिस्सा बनाने के लिए प्लान तैयार कर चुके हैं। ऐसी स्थिति में अगर ज़रूरत महसूस होती है, क्योंकि लालू प्रसाद के पास बिहार में एक बड़ा वोट बैंक है और इस वोट बैंक को साधने के लिए नीतीश कुमार अपनी कुर्सी भी त्याग सकते हैं। एक तरफ जहां MOI समीकरण को लेकर के राष्ट्रीय जनता दल अपने फिर पुराने ढर्रे पर निकल पड़ी है, तो ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार का स्पष्ट निर्देश है कि MOI समीकरण चूंकि जीत का पक्का सर्टिफिकेट होता है, उसे छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से आपने देखा होगा कि कमेटी में भी इसके ऊपर खासा ध्यान दिया गया है राष्ट्रीय जनता दल में कि MOI समीकरण पूरी तरह से मजबूत रहे। अब उधर आपने देखा कि जदयू ने भी लव कुश समीकरण को मजबूत करने की पूरी कोशिश की, और लव कुश से जुड़े हुए नेता लगातार बैठकों का दौर जारी रखे हुए हैं। उस समाज के वोट को अपने तरफ बनाए रखने की कोशिश में लगे हुए हैं। इसका सीधा मतलब है कि ज़रूरत पड़ने पर नीतीश कुमार लव कुश समीकरण को साधने और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से 2024 में रोकने के लिए एक बार फिर से अपनी कुर्सी का त्याग कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को कुर्सी से उतारने के लिए नीतीश कुमार अपनी कुर्सी कुर्बान कर सकते हैं और तेजस्वी यादव को दे सकते हैं। इससे वोटों का ध्रुवीकरण और वोटों का पोलराइजेशन जो है वो अपनी तरफ कर लेंगे। इन सारी बातों को लेकर के आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार का प्लान कितना तगड़ा है। भारतीय जनता पार्टी को डर इसी बात का है कि कहीं ऐसा ना हो कि उसके वोट बैंक भी छटक करके नीतीश कुमार की तरफ चले जाएं, क्योंकि नीतीश कुमार साफ सुथरी छवि के हैं और भारतीय जनता पार्टी पर एंटी इनकम्बेंसी भी
लागू होती है, क्योंकि 10 साल उन्होंने शासन चलाया है। अब इसमें बहुत सारी कमियां रह जाती हैं जिसे नीतीश कुमार दर्शाएंगे, और उनके साथ अगर वोट बैंक MY का जुड़ा रह जाता है तो निश्चित रूप से आने वाले समय में नीतीश कुमार एक बड़ा फैक्टर साबित होंगे भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से रोकने के लिए। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।